तो एक बार फिर शिरडी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है मेरी ओर से आप सबको। ओम साई राम, जय साई राम। तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी, हर गुरुवार को होने वाली साईं बाबा जी की पालकी शोभा यात्रा ठीक 1-1.5 घंटे के बाद शुरू हो जाएगी। मगर ये जो पालकी आज एक विशेष पालकी है, क्यों कि 2024 लास्ट थर्सडे की पालकी, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के आए हुए भक्तों को अपने दर्शन देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। मगर अभी भक्तों को इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम 1.5 घंटे का। उसके बाद साईं बाबा जी के दर्शन, साईं बाबा जी का आशीर्वाद, साईं बाबा जी की पालकी में। तो उससे पहले कुछ साईं भक्तों से रूबरू होते हैं। चारों तरफ के गेट बंद हो चुके हैं। पूरा साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के कर्मचारी जो कार्य करते हैं उसके पूरा अंजाम दे दिया गया, फुल एंड फाइनल। तो अभी हम लोग चलते हैं, कुछ साईं भक्तों से रूबरू होते हैं, फिर उसके बाद इंतज़ार करेंगे साईं बाबा जी की पालकी का। तो साईं भक्तों को इंतज़ार है साईं बाबा जी की पालकी का। उसके लिए 2-2.5 घंटे का ये लोग इंतज़ार करते हैं साईं बाबा जी की पालकी के लिए। जैसे ही साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में साईं बाबा जी की धूप आरती संपूर्ण होती है, धूप आरती के बाद ही ये लोग यहाँ बैठ जाते हैं आकर के साईं बाबा जी की पालकी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए। साईराम सर, साईराम जी, साईराम। कैसे हैं भाई साहब आप? कहाँ से आए आप लोग? मैं तो दिल्ली से आ रहा हूँ सर। अच्छा जी, तो आप? मैं भी दिल्ली से। क्या नाम आपका? मैं प्रवीण से नाम। प्रवीण जी, कैसा लग रहा है प्रवीण जी आपको? बहुत दर्शन कर लिए आपने साईं बाबा जी के? बहुत अच्छे हाँ से जी, सर। बहुत कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए यहाँ के लिए, फिर साईं बाबा जी का शुक्रिया अदा करेंगे हम लोग। बताइए कुछ। हाँ जी, मतलब ये तो भक्तों का जो देख रहे हैं, थर्सडे को जो होता है रेला ठेला लगा रहता है। जी जी बाबा की नगरी में बस बाबा ही बाबा है। जी, ये हमेशा लगा रहता सर जी, ये 2 मिनट में ही पलट जाता है। सुबह 6 बजे कोई नहीं होता और 12 बजे पाँव रखने की जगह नहीं होती यहाँ पर। ये ऐसी नगरी है, किसी भी देवी देवता के यहाँ चले जाओ वहाँ रौनक लगी रहती है। लेकिन बाबा की कृपा है, हम लोगों ने काफी देर तक मतलब उनके सामने बाबा के सामने दर्शन किए दर्शन और किए। पूजा अर्चना की, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बढ़िया। साईं बाबा जी ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, जय साई राम। साई राम जी, साई राम। स्पेशल साई राम टू आंध्रा वालों को, स्पेशल आंध्रा। तो साईं भक्तों को कैसे इंतजार है ये देख लीजिए। इनके चेहरे की रौनक भी बता रही है कि इनको साईं बाबा जी की पालकी का कितना इंतजार है। चाहे 2 घंटे इंतजार करना हो, चाहे 2.5 घंटे या 4 घंटे इंतजार करना हो, मगर इंतजार करने के बाद साईं बाबा जी के दर्शन, साईं बाबा जी का आशीर्वाद, साईं बाबा जी की पालकी, वो भी आज 2024 की लास्ट थर्सडे की लास्ट पालकी। सौभाग्यशाली भक्त हैं जिनको साईं बाबा जी ने अपने चरणों में बुलाया। बोलिए बेटा जी, कैसे हो आप? कैसे हैं? कहाँ से आए हैं? मैं गोवा से आई हूँ। गोवा से। गोवा कहाँ से? मैं भी गोवा का ही हूँ ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप। पंजिम से। मैं आपके पड़ोस से ही हूँ, थोड़ा दूरी 4 किलोमीटर वहाँ से। 4 किलोमीटर दूर क्या जगह, नाम बताओ कोई। 4 किलोमीटर। चलिए मैं बता देता हूँ, गिरिम नहीं, सांगोल्डा। आप नज़दीक पहुँच गए, गिरिम के बगल में ही सांगोल्डा। चलिए, साईं बाबा जी ब्लेस यू। तो साईं भक्तों को इंतजार है साईं बाबा जी की पालकी का, और इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 1.5 घंटा। 8 बज चुके हैं, 9:30 बजे साईं बाबा जी की पालकी का शुभारंभ होगा। तब साईं बाबा जी की पालकी इसी जगह पर जहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं आपको दिखाते हैं, यहाँ से पालकी आएगी साईं बाबा जी की। ये गेट नंबर एग्जिट, द्वारका माई दर्शन जाना हो तो इसी गेट से, यहाँ से ही साईं बाबा जी की पालकी का शुभारंभ होगा। जब साईं बाबा जी तो ठीक इसी जगह से 9:30 बजे साईं बाबा जी की पालकी का शुभारंभ होगा। साईं बाबा जी की पालकी यहाँ से आएगी, फिर जाएगी द्वारका माई की ओर। ये सामने यहाँ से जा कर के साईं बाबा जी द्वारका माई में
द्वारका माई में पूजा अर्चना होगी। पूजा अर्चना करने के बाद साईं बाबा जी को पालकी में विराजमान किया जाएगा। फिर ढोल ताशे के साथ साईं बाबा जी की पालकी द्वारका माई से चावड़ी। रास्ते में साईं बाबा जी हनुमान जी के दर्शन करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे चावड़ी की ओर। फिर चावड़ी में पूजा अर्चना, साईं बाबा जी को चिलम अर्पित की जाती है। साईं बाबा जी की आरती शिरडी माजे पंढरपुर। उसके बाद साईं बाबा जी रात्रि विश्राम के लिए समाधि मंदिर फॉर नाइट स्टे। फिर सुबह 4:30 बजे साईं बाबा जी वापस चावड़ी में साईं भक्तों को अपना आशीर्वाद और दर्शन देने के लिए। तो चलिए हम भी चलते हैं द्वारका माई और चावड़ी की ओर। पालकी आ चुकी है, पालकी की सजावट शुरू है फूलों और लाइटिंग से। कुछ समय और इंतज़ार करना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा 20 मिनट, तब साईं बाबा जी की पालकी के दर्शन करने का मौका मिलेगा, आशीर्वाद लेने का मौका मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारी महाराष्ट्र पुलिस, शिरडी पुलिस की ओर से। देखिए ज़रूर इसको ध्यान दिया करो, किसी प्रकार की आपके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी, शिरडी में आज गुरुवार साईं बाबा जी की पालकी। तो साईं भक्तों में साईं बाबा जी की पालकी का उत्साह देखने वाला। देखिए इनको इंतजार भी है साईं बाबा जी की पालकी का, मगर और इंतजार करना पड़ेगा कम से कम 1 घंटे से ऊपर का। मगर किसी प्रकार की कोई इनके चेहरे पे शिकन नहीं है कि साईं बाबा जी की पालकी के लिए इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि और कितना बैठना पड़ेगा। तो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साईं बाबा जी के भक्तों के चेहरे की रौनक भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि साईं बाबा जी की पालकी के दर्शन करेंगे, साईं बाबा जी का आशीर्वाद लेंगे। थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, उसके लिए बार बार साईं बाबा जी का मूल मंत्र श्रद्धा और सबूरी। जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम। प्रदीप जगताप अहिल्यानगर यांनी गेट क्रमांक 4च्या बाहेर जाण्यास करा। प्रदीप केरकर आपली वाट बघत आहे। तो जैसे हमें साईं बाबा जी की पालकी का इंतजार है, तो हमारे साईं बाबा जी के सेवादार, इनको भी साईं बाबा जी की पालकी का इंतजार है। साईं बाबा जी के चरणों में बैठकर साईं बाबा जी की सेवा करनी, साईं बाबा जी की चावड़ी सेवा बहुत बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ सेवा करनी बहुत मुश्किल है, और बड़े सौभाग्यशाली भक्त होते हैं जिनको सेवा का मौका मिलता है। ओम साईं राम, जय साईं राम। चलिए उसी बात पे आ जाते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे साईं बाबा जी के भक्तों को साईं बाबा जी की पालकी का इंतजार और साईं बाबा जी के भक्तों के चेहरे की रौनक देखने वाली है। कोई पंजाब से, कोई गुजरात से, कोई आंध्रा से, कोई केरल, कर्नाटक, कहाँ कहाँ से आते हैं साईं बाबा जी के भक्त, ये बाबा जी जानते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है जी। तो कैलकाटा से भी आए हैं, मैं अभी बोलने ही वाला था तो हमारी बहना ने बोल दिया कैलकाटा से भी आए हैं। पठानकोट वाले को दर्शन की कोई लोड़ नहीं है। तो जैसे जैसे तो मेरा भी बहुत बड़ा सौभाग्य था, मैं एक ऐसे समय में वहाँ गया था जहाँ एक ऐसा वक्त आया था जब लोग घर से भी नहीं निकलते थे, मगर मेरे को साईं बाबा जी ने बुलाया था पठानकोट में। तो साईं बाबा जी के भक्तों के चेहरे की रौनक आपके सामने। बढ़िया बेटा जी, बढ़िया। तो चलिए अभी पालकी को थोड़ा समय लगेगा, 1-1.5 घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। तो श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी के कर्मचारियों ने पूरा एकदम फुल एंड फाइनल
इंतजाम कर रखा है साईं बाबा जी की पालकी के लिए, मगर अभी इंतजार है तो सिर्फ साईं बाबा जी की पालकी का, जिसमें साक्षात साईं बाबा जी विराजमान होकर के पहले द्वारका माई में पूजा अर्चना, उसके बाद चावड़ी में पूजा अर्चना, फिर साईं बाबा जी को चिलम अर्पित की जाएगी। उसके बाद रात्रि विश्राम के लिए, नाइट स्टे के लिए साईं बाबा जी समाधि मंदिर। तो शायद अभी हमें भी कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देना पड़ेगा। थोड़ी देर के बाद फिर साईं बाबा जी की पालकी आएगी, दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे तब तक के लिए। तो देखिए अभी धुनी माई में साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में द्वारका माई में धुनी माई। तो अभी धुनी माई को भोग अर्पित किया गया। तो धुनी माई के नज़दीक से जाकर के दर्शन करते हैं, धुएं का भी आशीर्वाद लेते हैं। तो साईं बाबा जी की पुण्य नगरी शिरडी में साईं बाबा जी की द्वारका माई में धुनी माई। तो अभी धुनी माई को भोग अर्पित किया गया। तो उसके बाद धुनी माई के दर्शन, धुनी माई के धुएं के दर्शन विद लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मिलती हैं इसमें, बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है धुनी माई के धुएं का। एक साथ कलश के दर्शन, धुनी माई के धुएं के भी दर्शन। तो अभी कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर देखते हैं जब साईं बाबा जी की पालकी शुभारंभ हुआ तब आ जाएंगे साईं बाबा जी के चरणों में। मगर अभी कुछ समय के लिए मेरी ओर से, टीम शिरडी लाइव की ओर से आप सबको गुरुवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम साई राम, जय साई राम।